दिल में बेचैनी, डर और असुरक्षा की भावना एक साथ उमड़ रही है। प्रेरणा और प्रेम दिल्ली प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, लेकिन राही का मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। वह खुद भी उस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हुए हादसे में उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे इस बात का दुख है कि वह उस महत्वपूर्ण पल में प्रेम के साथ नहीं है। ऐसे समय में अनुपमा उसे समझाती है कि रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। वह राही को धैर्य रखने और अपने प्यार पर विश्वास करने की सलाह देती है। अनुपमा के शब्दों में अनुभव की गहराई है। वह जानती है कि अगर भरोसा एक बार डगमगा जाए तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। राही सिर हिला तो देती है, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल थमते नहीं। उधर दिल्ली में हालात अचानक बदल जाते हैं। जब प्रेरणा के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं तो प्रेम बिना देर किए उसकी रक्षा करता है। वह पूरी बहादुरी से उसका साथ देता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। उस पल प्रेरणा को पहली बार एहसास होता है कि प्रेम सिर्फ एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सच्चा इंसान भी है। वही क्षण उसकी भावनाओं को उलझा देता है। होटल के कमरे में जब दोनों अकेले होते हैं तो भावनाओं का ज्वार बहकाव में बदल जाता है। प्रेरणा अचानक प्रेम के करीब आ जाती है और उसे किस कर देती है। वह पल बेहद असहज और चौंकाने वाला होता है, लेकिन प्रेम तुरंत उसे पीछे हटाता है। वह सख्त शब्दों में कहता है कि वह अपनी पत्नी राही से बेहद प्यार करता है। उसकी जिंदगी में राही के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम साफ कर देता है कि जो भी हुआ वह गलत था और दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दिल्ली से लौटने के बाद प्रेरणा अपराध बोध में डूबी रहती है। वह बार बार माफी मांगती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वह कहती है कि यह बात न तो अनुपमा को पता चलनी चाहिए और न ही राही को। वह राही की अच्छाई की तारीफ करती है और कहती है कि इतनी सच्ची और साफ दिल वाली लड़की मिलना आसान नहीं होता। अनुपमा को वह अपनी माँ से बढ़कर मानती है, क्योंकि उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। इसी कमी ने उसे भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया और उसी कमजोरी में वह बहक गई। प्रेम उसे समझाता है कि गलती स्वीकार करना ही पहला कदम है सुधार की ओर। वह यह भी कहता है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एक बेवजह की बात से राही का दिल टूटे। लेकिन क्या सच छुपाना सही है? यही सवाल धीरे धीरे कहानी का केंद्र बनने वाला है। इसी बीच माही और गौतम वहां आ जाते हैं। माही को प्रेरणा की बार बार की माफी अजीब लगती है। वह सीधे सवाल करती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो राही से छुपाई जा रही है। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है और प्रेरणा टाल मटोल जवाब देती है। तभी गौतम अपनी सीमा पार कर देता है। वह तंज कसते हुए कहता है कि दिल्ली में सिर्फ काम ही हुआ होगा, यह मानना मुश्किल है। उसके शब्दों में गंदी सोच झलकती है। प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गौतम को सबक सिखाने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा और राही वहां पहुंच जाती हैं। दोनों के सामने माहौल अचानक शांत हो जाता है, लेकिन हवा में तैरती बेचैनी सब महसूस कर लेते हैं। राही को महसूस होने लगता है कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। प्रेम और प्रेरणा की खामोशी उसे चुभने लगती है। पहले जो प्रेम हर बात खुलकर कहता था, अब वह नजरें चुरा रहा है। प्रेरणा भी सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रही। यह बदलाव राही के दिल में शक के बीज बो देता है। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगती है। उसे पता चलता है कि दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था जो उससे छुपाया गया। यह जानकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्रेम ने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए सच नहीं बताया। चाहे प्रेम ने कोई गलत कदम न उठाया हो, लेकिन सच छुपाना भी उसे धोखा जैसा महसूस होता है। भावनाओं के आवेग में राही प्रेम को थप्पड़ मार देती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों हैं। वह पूछती है कि आखिर उसे यह सब बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई। क्या वह इतनी कमजोर थी कि सच सह नहीं पाती? प्रेम समझाने की कोशिश करता है कि उसने सिर्फ उसे बचाने के लिए यह बात छुपाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक छुपाई गई सच्चाई इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी कि एक मजबूत रिश्ता बिखर जाए? क्या राही अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? क्या प्रेम अपनी नीयत की सच्चाई साबित कर सकेगा? और क्या प्रेरणा अपने अपराध बोध से बाहर निकल पाएगी? इस वाले एपिसोड में भावनाओं का टकराव, रिश्तों की परीक्षा और विश्वास की असली कीमत देखने को मिलेगी।
ये मोड़ सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हर